Good evening, students. In previous video, we have studied the sexual reproductions in bacteria, and we know very well there is a true lack of sexual reproduction is found in bacteria. On the basis of sexual reproduction, there is a transformation of genetic material from one bacteria to other bacteria by the help of different types of method. Okay, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं बैक्टीरिया में इट कैरिड आउट इन अ थ्री वे. ठीक है, तीन प्रोसेस में होते हैं. फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, second conjugations, and third is transduction. Okay, in previous video we have completed both the process, transformation and conjugation, but the most and important topic we left in last video, and that is transduction. Transduction का जो topic था वो छूट गया था. So here we have to take a look of transduction. Generally, before starting the point, I want to tell you that the meaning of transduction means the transfers of genetic material like DNA from one bacterial cell to another bacterial cell by the help of bacteriophage. Okay, transfer of genetic material like DNA from one bacterial cell to another bacterial cell by the help of bacteriophage. So firstly, starting from the point, I want to tell you that the transduction is discovered by Ginder and Liderberg in 1951, but the theory was adjected they have given in 1952. इन्होंने 1951 में इस theory को दे दिए थे, लेकिन further they have clear and concluded that the theory was right on 1952. Okay, दो साइंटिस्ट थे, Ginder and Liderberg. Two types of scientists has given the process of transductions in bacteria. Transductions का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, वो हम देखेंगे इसमें. ठीक है, नाउ आफ्टर दे गिवन दे हैव कंक्लूडेड दैट साल्मोनेला टाइफीम्यूरिन, इन्होंने टाइफीम्यूरिन नाम के बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किया था. जनरली इट इज कॉज्ड बाय टाइफॉइड बैक्टीरिया ऑफ माइस. जैसे हमने इससे पहले ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा डिप्लोकोकस निमोनिया का, वहां पे हम यहाँ पे ये देखेंगे साल्मोनेला टाइफोम्यूरिन. ठीक है, विच इज आल्सो कॉल्ड टाइफाइड बैक्टीरिया ऑफ माइस. माइस में जो टाइफाइड को कॉजेस करता है. ट्रांसफॉर्मेशन जो था ग्रिफिथ का, उसमें हमने ये देखा कि जो बैक्टीरिया था वो हाईली इफेक्टिव होके किसी भी माइस को निमोनिया कॉजेस करता है, एंड दैट्स द माइस गॉट डाई अकॉर्डिंग टू वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट. ठीक है, एस वायरुलेंट और जो हमारा वायरुलेंट था उसको हम देखते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे हैव रिपोर्टेड दैट द जेनेटिक मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स बाय बैक्टीरियोफेज. ओके, सो बैक्टीरियोफेज की मदद से जो भी इनके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसफर्स होने का सबसे इंपॉर्टेंट वे है कि ये एक बैक्टीरियल सेल से, हियर दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ड्यू टू एक्शंस ऑफ बैक्टीरियोफेज दे ट्रांसफर टू द अनदर सेल्स बाय रप्चरिंग दैट सेल वॉल. ये सेल वॉल ब्रेक होगा, इसके बाद जो पास के जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे ये इनको जाके क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे. तो इनकी जो प्रोजेनी होगी सेम वे वो भी इन्हीं के बैक्टीरियल सेल से तैयार होगी और इनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो लगभग इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट what is the meaning of bacteriophage. So if you have read in most of the books, generally bacteriophage are like this diagram. It is the most and important. There is a substance type of genetic material. Bacteriophage means it is a special type of virus that infect only bacteria and replicate inside the bacteria is called bacteriophage. Okay, bacteriophage is a special type of virus that infect the bacterium cell and replicate inside the bacterium is called bacteriophage. ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो होता है वो जनरली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, एक प्रकार के वायरस, ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं. जनरली वो वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा. इन्फेक्ट करने के साथ साथ वो इन्हीं के अंदर अपने नंबर ऑफ सेल्स को रिप्लिकेट करता है. ओके, द रिप्लिकेशंस ऑफ दिस सेल्स इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. इनका जो डायग्राम है वो इस तरह का होता है. वी विल आल्सो डिस्कस इन अ डिटेल्ड मैनर इन नेक्स्ट चैप्टर. इनका हेड होता है, प्लाज्मिड होता है, जीनोम होता है, यहाँ पे कॉलर होते हैं. ठीक है, ये टेल होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसडक्शन इज डन बाय बैक्टीरियोफेज. जो ट्रांसडक्शन होता है वो
इट इज डन बाय द यूज ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेज की मदद से ही होता है। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसडक्शन इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, ट्रांसडक्शंस की बात करते हैं तो फर्स्टली इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन एंड सेकंड इज जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। एक होता है स्पेशलाइज्ड और दूसरा होता है जनरलाइज्ड। ओके, इन फर्स्ट द स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन मींस द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, जो जीन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक जीन्स फ्रॉम one bacterial cell to another bacterial cell by the help of bacteriophage is called स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप के, उनमें सिर्फ और सिर्फ जो जीन्स होते हैं वही ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की बात करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल्स टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स बाय द यूज ऑफ बैक्टीरियोफेज। व्हाई आई एम रिपीटिंग again and again bacteriophage? Because transduction is generally run by bacteriophage. Without this transduction cannot be happen. Okay, so take a look of a diagram. I am going to tell you how the genetic material of DNA are transferred from one place to another. Okay, so here it is a bacteriophage, ठीक है। ये जो है आपका एक bacteriophage है and that is the जीनोम ऑफ सेल्फ। ये पूरा का पूरा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इनका खुद का भी एक सेल है, जीनोम, ठीक है। जीनोम मींस जेनेटिक मटेरियल, जीनोम मींस जेनेटिक मटेरियल। अब बैक्टीरियोफेज जनरली क्या करता है, इन सेल्स को अफेक्ट करता है जब इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल्स है एंड इट इज अ कंप्लीट ऑफ जीनोम मींस जेनेटिक मटेरियल। इस बैक्टीरियल सेल का एक जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरियोफेज है। जब बैक्टीरियोफेज जनरली अफेक्ट करता है, इट डज एन अफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, तो अफेक्ट करने के बाद इसके सेल वॉल को ब्रेक करके इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। आफ्टर द एंटरिंग दे हैव टू स्प्लिट ऑल द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इन अ डिटेल्ड मैनर। इसके बाद जो ये बैक्टीरियल सेल्स था, ओके, दिस इज द बैक्टीरियल सेल्स, ये ब्रेक होके छोटे छोटे फॉर्म्स में यहाँ पे लिबरेट हो जाते हैं। लिबरेट मतलब लिबरल फॉर्म में यहाँ पे लिबरेट हो जाते हैं और इसका जो एक्शंस था वो इसमें देखने को मिला। ओके, नाउ जब ये एक्शंस होकर इसके अंदर टूटते हैं, देन दे मेक अ कैप्सिड और कोट, प्रोटीन कोट बनाते हैं। इसके अंदर आने के बाद ड्यू टू द लाइटोलिटिक एंजाइम्स, है ना, लाइसोलिटिक भी होते हैं और भी एंजाइम्स होते हैं, इसके कारण बॉडी के अंदर आने के कारण ये क्या करते हैं, इसके साथ अपनी कोटिंग बनाना चालू करते हैं। कोटिंग मींस इन्वेलप, ओके। प्रोटीन की कोटिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इनमें मैच्योरिटी आती है, ठीक है। मैच्योरिटी आती है, जेनेटिक मटेरियल सभी के सभी कैरी करते हैं एंड आफ्टर द फुली ग्रोन एंड मैच्योरिटी दिस बैक्टीरियल सेल्स एंड मैच्योर्ड एंड ब्रस्ट आउट। उसके बाद ये मैच्योरिटी जब पूरी कोटिंग हो जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, आफ्टर द मैच्योरिटी दे ब्रस्ट आउट एंड दे इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल्स। अब उसके बाद इनकी जो बैक्टीरियल सेल थी, अब हम इसमें ये देखें कि दिस इज द डोनर। ये डोनर था जो देने के लिए काम कर रहे हैं, इससे ये दिया इसको, फिर ये फर्दर उन्हीं में डेवलपमेंट होते गए, ठीक है। 4 स्टेप तक हमने देखा कि वो डेवलपमेंट हुए। नेक्स्ट 4th स्टेप में हमने देखा कि जो हमारा रेसिपेंट था, रेसिपेंट मींस एक्सेप्टर, जो डोनर से दिए हुए चीज को एक्सेप्ट करता है, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। अब जब ये आपका बैक्टीरियोफेज जब यहाँ पर आएगा तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये नए रेसिपेंट सेल में भी जेनेटिक मटेरियल इनके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल। इसको हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। इसका मतलब ये जो सेल्स थे वो जब लिबरेट होके इनके पास आए, ये फर्दर दूसरे सेल को भी अफेक्ट किए और अफेक्ट करने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को इनके ऊपर एक कोटिंग करके उन्होंने रख दिया। एंड आफ्टर द कोटिंग जब इनके 2 और न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई पोलर बॉडी मिलेंगी तो इनकी जो सिस्टम्स है, जो भी जेनेटिक मटेरियल की कोडिंग थी, वो इनमें भी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल था बैक्टीरियोफेज का, वो धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते हमारे रेसिपेंट सेल तक पहुंच गया। दिस इज ऑल ओवर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। ओके, ये पूरा का पूरा प्रोसेस था ट्रांसडक्शन का, जिसमें we have seen the genetic materials are transferred from donor cell to recipient cell। इसका मतलब ये जो पार्ट था, इसके साथ अटैच होने के बाद जब फर्दर हमें लास्ट पॉइंट मिला तो हमने देखा कि ये जो बैक्टीरियोफेज की जो कोटिंग थी, जो जेनेटिक मटेरियल था, वो हमारे जो रिकॉम्बिनेंट प्रोसेस के कारण इस प्रोसेस में भी फॉलो करता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और इनके जो भी पोलर बॉडीज होंगे उनमें भी ये डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, दिस इज द ट्रांसडक्शन।
So we have completed the sexual reproduction in a detailed manner. Now we are going to discuss some most important usefulness of bacteria, like economic importance, and also we will discuss the harmful of bacteria on the basis of their nature, on the basis of their features, okay, in humans, animals, and most of the organs, okay. So, come to the point, we have to discuss the economic importance of bacteria and their harmful effect on humans, plants, animals, and for domestic and normal uses. Okay, so firstly, starting, we have to discuss the economic importance of bacteria. We know that there is a several types of bacteria are found in all over the world, and some of the bacteria are pathogenic and some of the bacteria are non-pathogenic. We have to clear that the meaning of pathogenic and non-pathogenic. Okay, pathogenic means those bacteria which create problems and diseases are called pathogenic, and some bacteria which cannot create a disease and behave like a normal, it's called non-pathogenic. बैक्टीरिया के दो फेजेस होते हैं, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक. तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट के, और जो नॉन पैथोजेनिक है वो हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, सो फर्स्ट it is used in nitrogen fixation. We have studied the what is the use of nitrogen fixation. Generally nitrogen fixation is done by the rhizobium bacter and azotobacter by they improve the quality of soil and also the root nodules of the plant. In this process the plants generally get the proper nutrients and they develop very rapidly. Okay, that's why the most important it is used for nitrogen fixation, the first economic importance. Second, we have to discuss the role of nitrifying bacteria in soil fertility. Soil fertility means to enrich the development and fertilizations of soil is called soil fertility. It means we have to also improve the soil fertility, बहुत उपजाऊ बनाना, ठीक है, इस बैक्टीरिया की मदद से, ताकि वो बैक्टीरिया जो है जल्दी से नाइट्रीफाइंग कर दे और हमारी मिट्टी जो है काफी उपजाऊ हो जाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल फर्टिलिटी के लिए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर यूज्ड इन द डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर कन्वर्टिंग वन फ्रॉम टू अनदर. कन्वर्ट करने के लिए भी है ना, या प्रिपरेशन के लिए भी हमने कर्ड जानते हैं या चीज जानते हैं, ये सारी चीजें इनका यूज जो है इसमें होता है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन द लेदर इंडस्ट्री. लेदर मीन्स जो भी लेदर्स के प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, लाइक शूज वगैरह, जो भी बैग्स हैं, उनमें भी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर जनरली प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, बैक्टीरिया का वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, टी एंड टोबैको. टी एंड टोबैको एंड अल्कोहल ऑल्सो. टी एंड टोबैको वी नो वेरी वेल, एंड अल्कोहल वी ऑल्सो नो दैट बोथ द टाइप्स ऑफ uses are generally held by using several types of bacteria. So bacteria play an important role for the economic importance to preparation of different types of important things. And most important thing is that bacteria is also used to play an important role in preparation of antibiotic medicines. Antibiotic medicines बनाने में भी बैक्टीरिया का बहुत यूज होता है. Suppose we have to take a look of medicines. There antibiotics में बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जनरली विच इज प्रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की मदद से वो बनते हैं. अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन, बोथ दी मेडिसिन्स आर जनरली prefer in medical shops, and you can also easily purchase that. And this type of medicines are generally prepared by using a bacteria. बैक्टीरिया की मदद से ये medicines formed होते हैं, तैयार होते हैं. ठीक है, so we have discussed so many points in your Civil book and NCERT book. There is so much examples are given. If you want, then you can read properly. Okay, I have given only some of important points. So here we are going to discuss some most and important the manufacturers of vitamin B2. Generally most of the bacteria are generally play important role for the formations of vitamin, and vitamin B2 is created by some of the bacteria. कुछ बैक्टीरिया की वजह से B2 नाम की विटामिन जो है तैयार होती है. Okay, so this is all about the economic importance. And now the last point is we are going to discuss the harmful effect of bacteria. We know that there is a several types of pathogenic bacteria are surviving in all over the environment, and it causes problems for the human beings, animals, and our domestic things also. Okay, the first is हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया. हम जानते हैं व्हाट इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड हाउ इट इज क्रिएटेड बैड थिंग टू द एनवायरनमेंट. सबसे पहले हम प्लांट्स के केस में देखते हैं बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट. तो प्लांट के केस में सबसे हम देखते हैं तो ब्लाइट ऑफ पैडी. जनरली जो पैडी पौधा होता है उसकी जो कलर्स है, उसके जो रूट्स है, उसमें
जो भी उसके रूट नोड्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे ब्लाइटेड होने लगते हैं। ब्लाइट का मतलब होता है उनका सिकुड़ना, उनमें श्रिंकल्ड आने लगते हैं और वो फिर मुरझा के एक दिन सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लाइट ऑफ पैडी। रॉट ऑफ बीट का मतलब होता है कि सेम प्रोसेस इनमें भी होता है, इनकी भी रॉटनिंग होने लगती है, किसी चीज का सड़ना या खराब होना, दैट इज ऑल अबाउट द रॉटनिंग। नेक्स्ट है ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। जो कैबेज होता है उनमें भी जनरली ऊपर की जो लेयर्स होती है वो जो ग्रीन कलर में होती है वो जनरली ब्लैक होने लगते हैं, that is called the black rot of cabbage. Okay, so we have discussed the most important point here. The plants is also affected by bacteria, and now we are going to discuss the human how the humans are going to affected by the bacteria. Cholera, we know that it is the most and harmful effect. In this, the human feels like vomiting and dysentery, and several types of stools are generally human faces, and they go to the medical checkup, and it is the most dangerous disease. It is caused by the Vibrio cholerae. Vibrio cholerae नाम की बैक्टीरिया से होती है। Second, pneumonia. We also know that the meaning of pneumonia. Okay, pneumonia means congestions of cough in our lungs. It is called pneumonia. In this, the pupils are suffer lots of problems for respirations. इसमें respirations में काफी problems होता है, and that is called pneumonia. And pneumonia is caused by Diplococcus pneumonia. ठीक है, Diplococcus pneumonia नाम की बीमारी से ये होती है। Now next, we have to discuss that typhoid. Typhoid is generally, we know it is the high fever, and person generally feel like headache, body pain, and fever may be ranges from 100 degree above. Okay, जो भी उनकी जो फीवर होती है वो टेम्परेचर उनकी जो 100 से भी ऊपर चले जाते हैं, that is called typhoid. Okay, now next, animals also affected by bacteria. Animals also affected by bacteria means there is a black leg disease of animals. Black leg means ये नहीं है कि उनका जो पैर है वो ब्लैक हो जाता है। Black means उनके जो पैर हैं they are swelling, सूज जाते हैं। सूजने के बाद there is a several types of blisters are formed. वहाँ पे बहुत सारे blisters छाले हो जाते हैं। Several times it takes turn into the wounds and that can never be healed. जो कभी heal नहीं होते हैं, काफी problems होते हैं, and that leads to die of the several types of sepsis और भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं ये दिस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम कैनवाई, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके कारण से ब्लैक लेग होते हैं। दूसरा एंथ्रैक्स डिजीजेस ऑफ हॉर्स, शिप एंड काउ। इनमें भी जनरली क्या होता है कि पैर टेढ़ा हो जाता है और जनरली जगह जगह पे गिल्टीज फॉर्मेशंस हो जाते हैं। गिल्टीज मींस देयर इज अ ट्यूमर ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, ट्यूमर्स बन जाते हैं, गिल्टी बन जाते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द स्वेलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्शंस। बॉडी में जगह जगह पे सूजन हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी आर जनरली फेमिलियर विथ ऑल अबाउट द टर्म, एंड दैट इज द फूड स्पॉइलेज। फूड जो है हमारा, बहुत सारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं अगर हम सुबह का रख दे तो शाम तक वो जनरली गेट्स स्पॉइल्ड बाय द एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया आल्सो। हमारा जो फूड है वो भी स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। एंड सेकंड, द रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जनरली दे परफॉर्म एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देते हैं जिस कारण से जो हमारे पौधे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। सेकंड, द वाटर पॉल्यूशंस। वाटर पॉल्यूशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर फाउंड इन वाटर एंड दे क्रिएट्स प्रॉब्लम, एंड यही जो प्रॉब्लम्स है वो हमको देखने को मिलता है कॉलेरा में। ठीक है, यही वाटर पॉल्यूशन के कारण जब भी इंसान इस वाटर पॉल्यूशन यानी जो भी पानी होता है गंदा अगर उसको पीता है या जो भी करता है उस कारण से ये कॉलेरा नाम की बीमारी होती है। ठीक है, सो वाटर पॉल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। एंड द लास्ट टॉपिक इज दैट कॉटन डिस्ट्रक्शन। जो कॉटन का पौधा होता है इट इज अ वेरी सॉफ्ट प्लांट, बहुत सॉफ्ट होता है, बट ड्यू टू द हार्मफुल ऑफ बैक्टीरिया दे क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एंड रॉटनिंग ऑफ कॉटन, एंड दैट टाइम्स द कॉटन फॉल ऑफ बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योर होने से पहले ही फॉल ऑफ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉटन ऑफ डिस्ट्रक्शन। पूरा का पूरा जो कॉटन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो पूरे के पूरे लॉस्ट हो जाते हैं बाय द एक्शंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द साइनोबैक्टीरिया and mycoplasma in a detailed manner. Okay, till then whatever I have taught today you all have to revise it very carefully, make up suitable notes. If you get any problem for making notes you can consult me. Okay, thank you students.